हो गया, अरे करता है, 18 साल तक चिंता नहीं करते, लेकिन 18 साल के बाद जब लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं तब उन्हें चिंता होती है, क्योंकि उन्होंने पहले चिंता नहीं किया। शराब पीने लगते हैं, चिंता नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूं, अगर चिंता करनी है तो अपने बेटे बेटियों की चिंता करनी है। कह रहा है कि आपको अपनी चिंता करनी है तो इस बात की चिंता करो। पौलुस बोलता है कि मैं, कहता है कलीसिया की चिंता, कहता है इस बात के लिए नहीं करता कि धनी हो जाए, कहता मैं इस बात की चिंता करता हूं कि आत्मिक धुन में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम में। कह रहा ये अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगे कि इनकी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी। कह रहा आज मरने के बाद कहां जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। ये शरीर आपको नाश की ओर ले जाता है, लेकिन ये आत्मा आपको स्वर्ग की ओर ले जाती है। याद रखना, आत्मा के चलाए जो चलते हैं, कहता है कि वो कभी भी गिरते नहीं है, वो हमेशा बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ज्यादातर देखता हूं कि लाला के बच्चे, इंडिया में कल्चर है ये, हमारे कल्चर है ये कि हम शुरू में अपने बच्चों की चिंता नहीं करते। 5वीं क्लास में भी, 6ठी क्लास में भी, 8वीं क्लास में भी चिंता नहीं करते। और लाले के बच्चे देखे आपने, लाला जो होता है बढ़िया, वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को शुरू से बचपन से ही अपने साथ बिठाएगा। आजा बेटे पैसे गिन ले, आजा बेटे दुकान में बिठाएगा अच्छे से। और जब वो बड़ा हो जाएगा, 18 साल का, कमाने वाला हो जाएगा, कहता अब चिंता खत्म, लोंडा कमाने वाला हो गया है, मुंडा कमाने वाला हो गया है, बेटा कमाने वाला हो गया है, अब कमाने वाला हो गया, उसको चिंता खत्म है उसकी। लेकिन यीशु मसीह भी यही बोलता है, कहता है बालकों को मेरे पास ले आओ। हालेलुया। वो अपने बालकों को, और पुराने नियम में बोलता है, कहता है जाओ, कहता है अपने बालकों को सिखाओ, कह रहे हैं कि यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर है, जो वो आज्ञा तुम्हें बताए उसको मानना। मैं इसलिए चर्च में कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पर स्टेज पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आता हूँ। मैं अपने बच्चों को स्टेज पर लेकर आया, उनका डर खत्म हुआ और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने हालेलुया बोलना स्टार्ट किया। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें एक था इंग्लिश में बाइबल लेकर उसको ट्रांसलेशन करती है, उसकी कहानियां बताती है उनको, दाऊद की और शाऊल की कहानियां, अलग अलग कहानियां। इससे क्या रखे, वो छोटी सी उम्र में, पहले मेरा बच्चा बोलता था मैं इंजीनियर बनूंगा, अब बोलता है पापा मैं अब बड़ा पास्टर बनूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि आपको शुरू से सिखाना है। जब आप सीखते हैं तो कह रहा है कि आप, कह रहा है चिंताओं से समाप्त होते हैं जब आप वचन पर मन लगाते हैं, वचन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये नहीं कि आप इधर वर्शिप सुन रहे हैं, उधर वर्शिप सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहना, जो वचन कहता है, जब आप बाइबल खोलते हैं, बाइबल बोलती है कि उसी समय स्वर्ग खुल जाता है लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप वचन पर मन लगाने वाले हैं, हाथ उठाओ, वो फैसला ले लो आज, बोलो कि परमेश्वर मैं आज से अपने बच्चे के साथ बैठकर वचन को पढ़ूंगा, मनन करूंगा। भैंस देखी आपने, भैंस, हाथ नीचे करो, भैंस देखी आपने? भैंस वचन पढ़ती है, चारा खाती है, और उसके बाद वो मनन करती है कि मेरे बाप ने, मेरे मालिक ने इतना अच्छा चारा खिलाया, घास के ऊपर बूरा भी डाला उसने, आटा भी डाला, ऐसे करते हैं जुगाली बार। आप तो बुरुश करने के बाद आप आजकल झाग ही नहीं आते बाहर, लेकिन भैंस के झाग देखो कितने आ रहे बाहर। लेकिन वो करती है, क्या करती है आपके सामने, वो देखो मनन करती है, वो भैंस मनन करती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा चारा खिलाया। और आजकल के मुंडे अपने माँ बाप का थैंक्स नहीं करते। यहाँ पर उसने क्या कहा, कहता है कि परमेश्वर पहले मैं दंडवत करता हूँ, फिर तुझे धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर धन्यवाद देता हूँ। और करे कि मैं समझ गया क्योंकि तूने अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी है। इसका मतलब कि आपको जब आप वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसी समय दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा कहता है कि आपके मन की इच्छा को पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवक्ता बनना है तो पवित्र आत्मा ने यिर्मयाह को कहा, हेलो, कहता है पहले खा फिर पचा फिर जा भविष्यवाणी करने के लिए। कह रहा कि पहले वचन को पढ़ो फिर खाओ। उसका मतलब वचन आपने पढ़ा तो खाया, और उसके बाद कहता आपने पचाना है, उसको सोचना है, मनन करना है, चिंता करनी है। तो इस बात पर करनी है कि मैंने आज क्या पढ़ा। आज लोग आते हैं और बोलते हैं पापा आपकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इस बात की चिंता नहीं करता, मैं इस बात की चिंता करता हूं कि मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है आज रात। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, जितने हालेलुया बोल रहे हैं चिंता खत्म, हालेलुया फैसला ले रहे हैं चिंता खत्म, आमीन। आप कितने लोग फैसला लेंगे आज से? शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो शिमशोन ने के माँ बाप ने अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। मैं तो ये कहूंगा कि वो शिमशोन के जो माँ बाप थे उसको इतना सिर चढ़ाया हुआ था कि वो क्या करता था, उसका पालन पोषण तो अच्छे से भक्ति के साथ हुआ, उसके बाल बढ़ाए गए, छुरा नहीं फिरा, उसको दारू नहीं पीने दिया। लेकिन जब वो बचपन में उसके साथ, मैं कह रहा हूँ बैठे नहीं होंगे, लेकिन वो जब वो बड़ा हुआ तो रोज अपने माँ बाप के पास गर्लफ्रेंड, ये आज प्रपोजल, आज ये लड़की देख लो, ये लड़की अच्छी है, खुद ही रिश्ते लेकर आ रहे हैं आजकल लड़के लड़कियां।
ये रिश्ते देख लो कैसे हैं, अम्मी ये वाला रिश्ता करा दो, ये वाला रिश्ता करा दो, पापा ये वाला रिश्ता करा दो। शिमशोन के माँ बाप उसकी बातों में आ गए और जब नहीं समझे तो मिठास लेकर गया, शहद लेकर गया, रिश्ता कराया, लेकिन उनके जीवन में कोई आज्ञाकारी नहीं थी। और उसी समय शिमशोन जो है वो अलग अलग तरीके से कह रहा कि पाप में गिरता चला गया और उसको एक लड़की जाती और दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेता। और उसके बाद कहते हैं उसकी आंखें फोड़ दी शैतान ने, मतलब ऐसी समस्या आई उसके जीवन में कि उसकी आंखें फूट गई। आज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जब होती है, उनकी आंखों के सामने उनकी आशीषें गायब हो जाती हैं, उनकी नौकरी नहीं उन्हें मिलती, उन्हें घर नहीं मिलता, उन्हें बिजनेस नहीं मिलता, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, क्योंकि वो कह रहे कि शुरू से कह रहे परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, वो वचन पर मन नहीं लगा रहे। जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो बच्चे बचपन में कह रहे ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो लड़के लड़कियां, मैं कह रहा हूं वो कभी इतिहास नहीं रचते। याद रखना, बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता, लेकिन जो आज फैसला ले रहा है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसे बहुत बड़ा आदमी, रिच आदमी बनाने के लिए जा रहा है। आप कितने भी ताकतवर हो या आप कितने भी प्रभु के लिए आपने कुछ किया हो, आपका जीवन अगर सही नहीं है तो आप चिंताओं से भरे रहेंगे, आप समस्याओं से भरे रहेंगे, आप प्रॉब्लम में भरे रहेंगे। लेकिन अगर आज आपने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, आत्मिकता में चलने का फैसला लोगे, चिंता का आखिरी दिन होगा, चर्च आखिरी रात होगी आज ये। आमीन बोलने वालों की आखिरी रात, चिंता की आखिरी रात। आमीन बोलने वालों की चिंता की आखिरी रात होगी। आपको फैसला लेना है, आपको कहना है परमेश्वर कि मैं अब से तेरे साथ चलूंगा। अयूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अयूब ने अपना घर परिवार कह रहा है चिंता नहीं किया उसने, उसके बच्चे मर गए, उसके घर में प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया, लेकिन उसको जरा सी भी चिंता नहीं हुआ। उसको पता था कि मुझे परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है, वचन पर मन लगाने वाला व्यक्ति था। वो पढ़ता था बाइबल को कि परमेश्वर अगर परीक्षा में लेकर अगर आपके जीवन में परीक्षा आई है तो एक दिन खत्म होगी। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, कह रहा कि आपको कुछ ना मिला हो, लेकिन आप प्रभु में भक्ति कर रहे हो, आप 2 साल 3 साल 4 साल से, लेकिन आप वचन भी पढ़ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, कुछ ना मिला हो, लेकिन विश्वास रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद, बाइबल में लिखा है थोड़े दिन बीतने के बाद तू बहुत सारी आशीषों को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेरितों के काम 5 के 1 और 5 में देखो, एक हन्या और सफीरा नाम के एक दोनों पति पत्नी, हन्या और एक सफीरा, वो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वचन पर मन लगाया, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा नहीं रखा। आप वचन पढ़ते हो तो भरोसा रखो कि जो वचन में लिखा है वो एक दिन पूरा जरूर होगा, जो वचन बोलता है वो पूरा होगा। और उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची, और जब उन्होंने जमीन बेची तो वो जमीन बेचने के बाद उनका जो परमेश्वर का हिस्सा बनता था उसमें से कुछ आधा अपने पास रख लिया और आधा लेकर चले गए। हन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ आगे पढ़ो। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। नए नियम में है ये, वो आदमी मर गया जब उसने झूठ बोला दशवांश के बारे में, जमीन बेची जब उसने आधा रख लिया। और उसी समय क्यों? क्योंकि वो आराम का जीवन चाहता था। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चिंता किस बात की है? चिंता सिर्फ इस बात की है कि हमारे पास इतना पैसा हो जाए, हम कंफर्टेबल जीवन जिए, हमारे पास घर हो, मकान हो, हमारे बच्चों को दुख ना उठाना पड़े, हम किराए पर रहते हैं, हम मर जाएं लेकिन हमारे बच्चे किराए पर ना रहें। करे आरामदायक जीवन चाहता था यहाँ पर हन्या और सफीरा, और इसी समय अपने बच्चों के लिए आरामदायक जीवन चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? करे बच्चे तो भाड़ में गए, करे दोनों ही मर गए। हालेलुया। बच्चे तो हुए या नहीं हुए, लेकिन दोनों ही मर गए। और जब उसने बोला उसी समय मर गया, पति मर गया। जब पत्नी से पूछा तो वो भी झूठ बोलने लगी, करी हाँ इतनी में बेची थी, और उसी समय वो मर गए। मतलब परमेश्वर ने उसी समय उसके लाइफ को
डिस्क्लोज कर दिया, उसका टाइम खत्म कर दिया, क्योंकि वो वचन पर मन लगाने वाले लोग उस पर चलने वाले नहीं थे। वचन पढ़ने वाले कह रहे कि वो तरक्की नहीं करते, कह रहे वचन पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले तरक्की करते हैं। याद रखना, जो वचन तो पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन कह रहा है कि उसके बाद वो काम नहीं करते। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं तरक्की आपके कदमों को चूमेगी चर्च। आमीन, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद। आमीन। लेकिन आपको ये फैसला लेना है, आरामदायक जीवन नहीं जीना। कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो आरामदायक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं बन